आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का बालक ये क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर तुम्हारा लाइन्स एंड एंगल्स का, ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुम बहुत ही आसानी से बना सकते हो। एक बार जरूर पूरे एफर्ट के साथ 100% कोशिश के साथ इस क्वेश्चन को बालक एक बार ट्राई करो और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। हम इसका सोल्यूशन बालक बताते हैं। यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना। ये 3 एंगल दिया हुआ है, इस टाइप का एक चित्रकला दिया हुआ है यानी कि एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में एक्स का हमें वैल्यू बताना है। ये 4 ऑप्शन है। हम ये बोल रहे थे कि अगर ये 130 डिग्री है तो इसको 50 डिग्री होना पड़ेगा क्या? इस एंगल को, ये वाला जो एंगल तुम बालक देख रहे हो, इसको 50 होना पड़ेगा क्या? क्योंकि इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पर जो ये 2 एंगल बन रहा है लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। डेट्स वाई अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, तभी तो दोनों मिलकर के 180 होगा। उसी तरीके से देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है बालक, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ पर 150 है तो इसको 30 होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों मिलकर के 180 होगा। ये दोनों मिलकर के बालक 180 हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर ये 140 डिग्री है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 140 है बालक तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये 40 हो जाएगा, ताकि 140 + 40 180 हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से अगर तुम्हें कैंची का कॉन्सेप्ट मालूम है ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्द बन जाएगा। कैंची मतलब क्या कि ये जो बाहर है, ये अगर कैंची जैसा शेप हो, देखो ये अगर कैंची जैसा शेप बन जाए, ज्योमेट्री में ये वाला अगर शेप बन जाए तो ये तीनों एंगल का सम ही बाहर वाला एंगल होता है। यानी कि 50 और 30 80 + 40 120 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये तुम्हें नहीं मालूम है तो कैसे क्वेश्चन को बनाओगे अभी हम बता देते हैं। आगे से याद रखना, इन तीनों का सम ये एंगल होता है तो तुम डायरेक्टली क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, 120 आंसर हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या हम समझा देते हैं, कैसे इन तीनों एंगल का सम ये हो जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बालक। हम क्या बोल रहे थे, हमेशा कुछ बोलना चाह रहे थे ना कि हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड कर ले। एक्सटेंड कर लिए बालक, ये वाला लाइन एक्सटेंड हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे ये 50 और ये 40, ये 50 और ये 40 यानी कि 90 हुआ। ये दोनों एंगल का सम 90 हो गया, 90 है ना। इस ट्रायंगल को देखो बालक, इस ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में अगर इन दोनों का सम 90 है तो इसको 90 होना पड़ेगा ना, इसको बालक 90 डिग्री होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। यानी कि ये दोनों मिलकर के 90 है तो एक को 90 होना पड़ेगा। 90 + 90 180 हो गया। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया बालक, ये भी 90 हो गया ना। कैसे हो गया 90? ध्यान से देखना, ये 90 और ये 90 होगा तब तो एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। ये 90 और ये 90, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बताओ कि अगर ये 90 और ये 30 तो इसको तो 60 होना पड़ेगा ना भाई मेरे, इसको 60 होना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से सुनना, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी तो बालक एक ट्रायंगल है। और ये 90 और 30 120 हो गया, 90 30 120। अगर 120 हो गया तो इसको 60 होना पड़ेगा, तभी तो तीनों एंगल मिलकर के 180 होगा। लीनियर पेयर का सम 180 और एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हमें हमेशा 180 कर देना है ना। और लीनियर पेयर का भी 180 कर देना है। तो यहाँ से अपने पास ये 60 डिग्री आ गया। अगर ये 60 डिग्री है तो इस एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा बालक? 120 डिग्री आ जाएगा। और एक से तुम्हें फाइंड करना था, जो कि ये आंसर है। लेकिन आगे से कभी क्वेश्चन है तो इतना नहीं करना अपने को डायरेक्ट इन तीनों का सम इसको लिख देना है। कैंची कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। बात क्लियर है? इस टाइप का और भी अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए, जो तुम्हारा एनटीएससी का क्वेश्चन है, एनटीएससी का ज्योमेट्री क्वेश्चन है, आईएमओ का ज्योमेट्री क्वेश्चन है बालक, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योमेट्री बूस्टर करके। जाकर के उस प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहां पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोडेड है बालक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।